अब एक्सुयान बुरी तरह से घायल होकर कोमा में जा चुका था, जिसके कारण उसको तुरंत स्टार पवेलियन में लाया जाता है। वहाँ पे उसके मास्टर उसको तुरंत दवाइयां बना के खिलाने लगते हैं और स्टार पवेलियन की स्पिरिचुअल पावर से उसके शरीर को न्यूट्रिशन देने लगते हैं, जिससे कि एक्सुयान जब होश में आता है तो वो नया ब्रेक थ्रू करता है और डोजो लेवल की एक और श्रेणी में वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और एक नए लेवल में पहुंच जाता है। और ये सब देख के सब लोग खुश होने लगते हैं और एक्सुयान तुरंत दौड़ के अपने मास्टर पर जाता है और मास्टर बोलता है, मास्टर आपकी सोल हम पा चुके हैं, तो क्यों ना जल्दी से आपके लिए मैं बॉडी बना दूं। लेकिन तभी मास्टर फैंग बोलते हैं, नहीं अभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मास्टर की सोल अभी बहुत कमजोर है और बॉडी बनाने से पहले सोल को ज्यादा न्यूट्रिशन देना होगा, वरना हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और अगर सक्सेस भी हो गए तो तुम्हारे मास्टर आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारे मास्टर की सोल को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें एंशिएंट ड्रीम में जाना होगा और सोल रेलिक फ्रूट को वहां से लाना होगा, जिससे तुम्हारे मास्टर की सोल पावर को वापस रिकवर करा जा सकता है और फिर बॉडी बना के सोल और बॉडी को फ्यूज किया जा सकता है। ये सुनते तुरंत एक्सुयान एंशिएंट बीस्ट रेम में जाने के लिए तैयार हो जाता है और तभी हमको सीन दिखा जाता है जहाँ पे उनका सबसे बड़ा दुश्मन सोल हाल भी वहीं जा रहा है और बाकी कई बड़ी फैमिलियां भी और सेक्ट उसी ओर बढ़ रहे हैं। और इसके बाद सीन वापस एक्सुयान पे फोकस होता है। अब एक्सुयान एंशिएंट बीस्ट रेम में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मास्टर और उनके ब्रदर से परमिशन लेने लगता है। लेकिन तभी एक्सुयान के मास्टर बोलते हैं, जा तो तुम रहे हो ठीक है, लेकिन अपने जान को खतरे में नहीं डालना, मेरे लिए मेरे सोल पावर से ज्यादा तुम्हारी जान इंपॉर्टेंट है। तो सोच समझ के ही तुम अपने फैसले और कदम वहां पे उठाना, क्योंकि वहां पे हर जगह कदम कदम में होगा खतरा और हमारा दुश्मन भी वहां आ सकता है। यानी वो सोल हाल की बात कर रहे थे, जिसपे एक्सुयान उनको हाँ बोलता है। तभी जी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मास्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हारे मास्टर और मैं यहीं रहेंगे, तो तुम ताकि वहां पे बेफिक्र होके तुम सोल बूटी को खोज सको और उसको जल्दी से ला सको। और रही बात बॉडी की, उसकी फिक्र तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उसकी तैयारी में अभी से लग जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे साथ मेरी डिसाइपल भी जाएगी, क्योंकि वो भी एंशिएंट बीस्ट रेम से बिलोंग करती है, तो इसलिए उसको मालूम है कि कहाँ पे कौन सा खतरा हो सकता है जो तुम्हारे लिए वहाँ पे काम आ सकता है। तो पूरी जानकारी वो रास्ते में तुमको बता देगी और तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। और इतना ही बोलते हुए मास्टर फैंग एक्सुयान को एंशिएंट बीस्ट रेम का मैप देते हैं और अपनी डिसाइपल किंग लियोन को एक्सुयान के साथ भेजते हैं। और इसके बाद एक्सुयान जिन और किंग लियोन और बाकी सब मास्टर को अलविदा कहते हैं और अपने नाव में बैठ के बीस्ट एंशिएंट ड्रीम की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और इसके बाद सबको जाते हुए दिखा देते हैं, जहाँ पे मास्टर लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग सेफली वापस आ जाओगे और बिना किसी नुकसान के अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे। जिस पे मास्टर फे बोलते हैं, तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा डिसाइपल काफी अच्छा है और काफी ज्यादा तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। देखो, इतना खतरनाक मिशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसा डिसाइपल है। जिस पे मास्टर लोग बोलते हैं, हाँ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसा डिसाइपल है। और इसके बाद सीन चेंज होकर हमको नाव का दिखा जाता है, जहाँ पे एक्सुयान और बाकी आपस में बात कर रहे थे। तभी किंग लियोन बोलती है कि हमको एंशिएंट माउंटेन पे जाना होगा, क्योंकि वहीं पे सोल बोटी मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लेना कि वहाँ पे 3 मेन ट्राइब है, जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिससे हमको बच के रहना होगा, क्योंकि उनसे पंगा लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर पंगा हो गया तो हमें पूरी पावर से लड़ना होगा और वहां से तुरंत भागना होगा, वरना हमारा मरना पक्का होगा। और हाँ, जिस रफ्तार से हम लोग जा रहे हैं उससे में 10 से 11 दिन हमको वहां पहुंचने में लग सकते हैं। जिसको सुनो मास्टर टियोन बोलते हैं, अरे 10 से 11 दिन, तो चलो मैं सोने जाता हूँ, तुम लोग आपस में डिस्कस कर लेना, बाकी प्लान फिर जो होगा मुझको बता देना। और वो वहां से सोने निकल जाते हैं। ये देख के एक्सुयान बोलता है, अरे जब सोना ही था तो मेरे साथ क्यों आना था, चलो। यानी मन में ऐसा बोलता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है, मिस किंग लियोन आप जल्दी से वो 3 ट्राइब के बारे में बताइए और बाकी जो भी डिटेल में हम सबको पहले ही बता दीजिए, ताकि उसके हिसाब से हम लोग प्लान बना सके और अपने मिशन को पूरा कर सके। जिसपे मिस बोलते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए एंशिएंट बीस्ट रेम में हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट फैमिली रहती है और लगभग वो 70 से 80% कभी वहां से बाहर नहीं निकली है। लेकिन वो फैमिली बहुत खतरनाक और ताकतवर है। लेकिन हाँ, उनमें सबसे खतरनाक 3 फैमिली, जिसमें से एक है एंशिएंट ड्रैगन क्लैन, दूसरा है डीमन फिनिक्स क्लैन और तीसरा है 9 नेदरलैंड पाइथन। ये 3 फैमिली एंशिएंट बीस्ट रेम की सबसे ताकतवर फैमिली है और ये पूरी तरह से डोमिनेट करती हैं और इनके सामने किसी की भी नहीं चलती है। लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो 9 नेदरलैंड पाइथन की टेरिटरी में आता है, यानी उसके एरिया में आता है। तो हाँ, हमारा मेन दुश्मन शायद वो हो सकता है। ये सुन के एक्सुयान बोलता है, ठीक है हम लोग को सतर्क रहना है, लेकिन हम लोग पाइथन क्लैन के एरिया में जा रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा और डिटेल आप बता सकती हैं क्या, कि उनकी क्या खास पावर है और वो कितने खतरनाक हो सकते हैं और उनमें सबसे शक्तिशाली कोई है जिसके बारे में आपको पता है। इस पे मिस बोलती, अरे हाँ मैं तो एक चीज भूल ही गई, तुमने तो फिनिक्स क्लैन का ब्लड एब्जॉर्ब किया है। तो हाँ, अगर वो तुमको देखेंगे तो तुम्हारे वो कट्टर दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो अपने ब्लड को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव
सेंसिटिव हैं, तो तुम्हें उससे बच के रहना है। और पाइथन क्लास शक्तिशाली है, लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते जितना फिनिक्स क्लान हो सकता है। जितना फिनिक्स क्लान तुम्हें देख के हमारे खिलाफ हो सकता है, तो हाँ, उनसे तुम्हें बच के रहना, उनके सामने गलती से भी नहीं आना है, क्योंकि अगर गलती से आ गए तो उन्होंने फिर अपनी पूरी फौज तुम्हारे पीछे छोड़ देना है। और अब ये सुन के एक्सोजान सोचता है और बोलता है ठीक है, जिसपे किंग लेयर थोड़ा सा दिखावा करते हुए बोलती है हाँ, वैसे मेरा ट्राइब जो है, क्लैन है, बहुत छोटा सा है, वो तुम्हें फिनिक्स क्लैन से बचा तो नहीं सकता है, लेकिन तुमको थोड़ा सा पीछे करने के लिए फोर्स कर सकता है। जिसको सुन के जियान बोलती है कि अरे फिनिक्स क्लैन, उनसे डरने के एक्सोजान तुमको कोई जरूरत नहीं है, उनको सामने तो आने दो, उनको मैं भोजन बना के खा लूंगी। और रही बात इस लड़की के क्लान की, तो फिनिक्स क्लान के लिए इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, उनको तो मच्छरों जैसे मैं ही कुचल दूंगी। जिसपे वो लड़की गुस्सा होकर उससे लड़ने लगती है, जिसपे ये यांग भी उससे लड़ने लगती है, जिसको एक्सोजान बीच में आके रोक देता है, तो दोनों गुस्सा होकर मुंह फुला लेती है, क्योंकि उस लड़की थोड़ी पता है कि जो उसके सामने वो ड्रैगन प्रिंसेस ही खड़ी है, बाकी उसकी इसमें क्या गलती है। हाँ, लेकिन बिना जाने लड़ना भी बात सही नहीं है। अबे साले। और इसके बाद उनके बीच कई बातें होती है जो कि जरूरी नहीं है, तो मैं नहीं बताता, लेकिन हाँ, और इतनी बात करते हुए सीन बदल जाता है और हमें स्केलेंडर माउंटेन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टार पवेलियन वाले कैंप लगाए थे। तभी वहाँ पे दूसरे सेक्ट के लोग आके वहाँ पे उनको डराने लगते हैं और बोलते हैं हमने वार्निंग दिया था ना कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और तुम लोग अभी तक यहाँ से नहीं गए, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है। जिसको सुन के मास्टर बोलते हैं कि यार तुमने कब स्केलेंडर माउंटेन खरीद लिया है, हम लोग को बताया नहीं है, हमको तो लगा कि यहाँ पे हर कोई आ सकता है, हमको क्या पता था कि कोई गधा अपने बाप की जायदाद इसको समझता है। और अब वो फैंगली पवेलियन का मास्टर ये सुन के आग बबूला हो जाता है और एक थंडर अटैक करने आगे बढ़ता है और अटैक करना शुरू करता है, अपने हाथ को उठा के अपने डिसाइपलों को भी आगे बढ़ने बोलता है। जिसको देखते ही ऑर्डर मिलते ही वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसको देख के मास्टर वो एक कवच बनाते हैं और अपने आप को डिसाइपल को बचाने लगते हैं। लेकिन सामने वाले की पावरफुल बिजली उन पे हावी होने लगती है और उनके डिसाइपल भी स्टार पवेलियन के डिसाइपलों को हानि पहुंचाने लगते हैं। और अब मास्टर हु बोलते हैं तुम लोगों को डर भी नहीं लगता कि अगर मास्टर फू को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो इस पे वो हंसते हुए बोलता है उनको लेकिन कौन बताएगा, अगर सब लोग यहाँ पे मिट्टी में मिल जाएंगे तो उनके पास कौन जाएगा। और ये कि अपने डिसाइपलों को इशारा करता है और खत्म करने के लिए आगे भेजता है और खुद भी आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक उड़ता हुआ तलवार उनके चेहरे में आके लगता है और एक्सोजान सामने खड़ा दिखता है, जिसको देखकर फैंगली पवेलियन का मास्टर कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन एक एक करके और ताकतवर चेहरे उसके सामने आने लगते हैं, जिसको देखकर वो डर जाता है और बोलता है ये आखिर कैसे हो सकता है। और ये बोल के वो तुरंत अपने हाथ को तेजी से घुमाता है और स्पेस काट के स्पेस पोर्टल बना के वहां से भागने लगता है, जिसपे एक्सोजान अपने स्पिरिचुअल पावर से उसको वापस खींच के दबा देता है और अपने सोल पपेट से उस पर अटैक कर देता है। और वो डीमन सोल पपेट तुरंत मुक्के की पारिश उस पर करता है और उसको वहीं पे उड़ा देता है। इसके बाद एक्सोजान मास्टर हु की ओर देखता है और मास्टर हु से बोलता है मुझको जहां तक पता है कि हमारा कैंप कहीं और था, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस पे मास्टर हु बोलते हैं कि तुमने जो अभी देखा फैमिली पवेलियन ने हम पे अटैक किया, बस यही बार बार हो रहा है। हमारे ओरिजिनल जगह में उन्होंने अटैक करके हमको भगा दिया और अब यहाँ पे कैंप हम लोग बनाने लगे, तो यहाँ भी आके हमको तंग करने लगे और हमको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बस सीन चेंज होता है और हमें स्टार पवेलियन का ओरिजिनल कैंप दिखा देते हैं, जहाँ पे फैंगली पवेलियन ने कब्जा कर लिया और वहाँ का सीन डिसाइपल बाकी डिसाइपल बोल रहा है कि अंदर मास्टर एक खास मीटिंग कर रहे हैं, तो बाहर कुछ हल्ला नहीं होना चाहिए और अगर कोई आए तो उसको मार देना चाहिए या भगा देना चाहिए, लेकिन अंदर आने नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है, जिसको सुनकर फैंगटियन तुरंत ऊपर देखता है और बिजली कड़कते हुए देखता है और वो बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी ऊपर से बहुत सारी बॉडियां उसके सेक्ट के डिसाइपलों की गिरती है, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है और चौंक जाता है। लेकिन तभी फैंगटियन होश में आता और चिल्लाता किसकी हिम्मत हुई कि हमारे सेक्ट के डिसाइपल को हानि पहुंचाया और हमारे ही सेक्ट के कैंप पे उनको फेंक दिया है। जिसको सुन के आसमान से आकाशवाणी होती है, यानी आवाज आती है क्या हुआ फैंगटियन, इतने जल्दी मुझको भूल गए। ओ हाँ, काफी समय हो गया ना, तो शायद तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं होगे और अगर होगे तो आप तो बिल्कुल नहीं होगे। और ये बोलते हुए आसमान में स्पेस क्रैक होता है और वहां से एक्सोजान बाहर निकलता है। इसको देख के फैंगटियन बोलता है एक्सोजान तुमने मेरे सेक्ट के डिसाइपल को चोट पहुंचा के अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और इतने में अंदर से आवाज आती है टियान उसको खत्म कर दो। जिसको सुनकर टियान बोलता है यस मास्टर। और अब टियान एक्सोजान को मारने के इरादे से आगे बढ़ता है और बोलता है कि आज तुम्हारा खेल यहीं खत्म होगा। और वो तेजी से बिजली की तरह आगे बढ़ के एक्सोजान पे हर जगह से अटैक करने लगता है और अचानक से उसके पीठ पीछे आके अपने भाले को टकराता है। लेकिन ये क्या, एक्सोजान तो 2 उंगली दिखा के उसको रोक देता है और बोलता है
ना बच्चे ना, समय बदल गया और मैं भी, लेकिन तू नहीं बदला है, इसीलिए तो मैं तेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। और ये कह के वो अपनी डोजन रिंग को एक्टिवेट करता है, जिसको देख के टियान हैरान रह जाता है और उसका फट जाता है। अबे साले मेरा मतलब आंख यार, आंख फटी फटी रह जाती है। अब टियान बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता है, जिस पे एक्सोयान बोलता है हाँ ये हो सकता है माय डार्लिंग। और ये बोल के एक्सोयान अपनी हैवी थंडर शॉट को एक्टिवेट करता है और सामने लाके 10,000 थंडर बोल के उस पे अटैक करता है और टियान को धोने लगता है और पूरी तरह से बैंड बजा देता है। और अब क्या टियान तेजी से नीचे गिरने लगता है और एक धुआं सा छा जाता है। लेकिन ये क्या, वंडरमैन ली वहां पर खड़ा दिखता है और टियान को कैच कर लिया रहता है और यानी उसकी जान किसी तरह बचा लेता है, जिसको देख के एक्सोयान बोलता है वंडरमैन ली आपको देख के मुझको बहुत खुशी हुई है, लेकिन क्या आपको हुई है, क्योंकि मैंने आपके डिसाइपल को धो भी पछाड़ जो दी है। ये सुन के वंडरमैन ली बहुत गुस्सा होता है और आग बबूला हो जाता है। और ऊपर से एक्सोयान को डाउजन लेवल पे देख के उसके गुस्से में एक्सोयान का डाउजन लेवल नमक छिड़क रहा था, लेकिन किसी तरह ली कंट्रोल करता है और बोलता है अरे बच्चे तू मन ने मेरे हाथ से फिर से वापस आ गया, पिछली बार तो मैंने तुझको माफ कर दिया था। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है ना 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 ऐसा कहीं नहीं हुआ था, वो तो आपके डिसाइपलों को मैंने हराया था और आपके दिए हुए चुनौती को मैंने जीता था, इसलिए तो आपने मजबूरी में मुझको छोड़ा था, बाकी आपने मुझको कभी भी तरस खा के कभी नहीं छोड़ा था। ये सुन के लिए और ज्यादा मन गुस्सा होने लगता है, लेकिन अपने चेहरे को बचाने के लिए बोलता है बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, चलो छोड़ो, लेकिन आज तू हमारे शेक के कैंप पे आके हम पे हमला किया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। अब मास्टर फेबिया आ जाएंगे तो भी वो नहीं बचा पाएंगे और मैं आज तुझको छोड़ूंगा नहीं। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है आपका कैंप, ये कब से आपका कैंप हुआ? ये तो स्टार पवेलियन का कैंप था जिसको आपने चीटिंग करके लूट लिया और अपना क्लेम दिखा दिया, तनिक भी शर्म नहीं आया, कितना झूठ लोगों में फैला दिया। जिसको सुन के मास्टर ली बोलते अरे लड़के तू क्या 1000 लेवल में पहुंच गया, अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझ गया कि तू मुझको चैलेंज करने आ गया और इस कैंप से भगाने आ गया। क्या सोच रहा है कि मैं तुझसे डर गया? बच्चे तूने ये बहुत गलत किया, अब तू समझ कि तू मर गया। ये बोल के एल्डरली अपनी पावर रिलीज करते हैं और तभी वहां पे बीस्ट क्लान के 2 मेंबर खड़े रहते हैं, वो भी 1000 लेवल के रहते हैं, जो मास्टर ली की मदद करने के लिए आ जाते हैं और एक्सोयान को बोलते हैं अरे बच्चे हम नहीं जानते कि तू कौन है और कहां से आया, लेकिन तू हमारे एरिया में आके हमको डरा रहा है। बेटा अब तो तेरा मरना पक्का है, क्योंकि एंशिएंट बीस्ट क्लान रेम में जो आके हमारी बेइज्जती कर और हमारे मेहमानों को तंग करता है, उसका खत्म होना हमारे हाथ से पक्का है। इसको सुन के दूसरा डोसन मास्टर बोलता है लड़के इसकी बात सुन लिया ना, जल्दी से यहाँ से निकल जाना है, वरना आज तुझे मच्छर जैसे यहाँ कुचल देना है। और उसे भी तू भले ही डोजन लेवल में होता है, लेकिन तेरे सामने 3 डोजन लेवल के मास्टर खड़े हैं, तो भले तू कितना भी पावरफुल होगा, तू अकेला क्या कर सकता है। इसीलिए मैं तेरे को भीख में एक मौका देता है, जल्दी से यहाँ से निकल जा, क्या पता हम तीनों ने तुझको छोड़ देना है। ये सुन के एक्सोयान बोलता है सही है 3 डोजन लेवल के मास्टर देख के मुझको डर लग रहा है, अब मैं यहाँ से भागता है। और इसी के साथ एक्सोयान के पीछे स्पेस पोर्टल खुलता है, लेकिन एक्सोयान भागता नहीं है, बल्कि वहां से बहुत सारे डोजन लेवल के मास्टर एक के बाद एक बाहर आते उन तीनों को दिखाई देते हैं, जिसको देख के वो तीनों की हवा टाइट जाती है और मास्टर ली मन में बोलने लगता है ये लड़का साला बचपन से हरामी है, जब देखो जहां जाता है वहां सबकी बैंड बजाना शुरू कर देता है। आखिर स्टार पवेलियन के पास इतने सारे डोजन लेवल के मास्टर आए कब हैं और मुझको कोई बताया क्यों नहीं है, ये मन में ली सोचता है। ये देखे जो ली के साथ बेस्ट मेहमान थे उनमें से एक बोलता है मास्टर फैंगली सामने इतने सारे डोजन लेवल के मास्टर है, मुझको नहीं लगता कि हमारा बचना किसी प्रकार से भी मुमकिन होगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हम तीनों को यहाँ से निकलना सबसे बेहतर सही रास्ता होगा। जिसपे मास्टर ली बोलते हैं हाँ बात सही है धीमे से। और उसके बाद तो इससे बोलते हैं एक्सोयान अगर मुझको पता होता कि तू इतनी बड़ी आफत मेरे लिए बनेगा तो जिस दिन तू मुझको मिला था उसी दिन मुझको तुझे खत्म कर देना था। वाह 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 वाह, तालियां कमेंट में सब दे तालियां और लाइक सब्सक्राइब बटन दबा लिया। और इसके बाद मास्टर ली और उसके दोनों साथी वहां से दुम लगा के भागते हैं और अपने डिसाइपलों को भी ले जाते हैं। जिसके बाद स्टार पवेलियन खुशी मनाता है और एक्सोयान सीक्रेट रेम के बारे में पूछने लगता है, जिसपे मास्टर हु उसको सीक्रेट रेम के बारे में बताता है कि मुझको ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि सीक्रेट रेम को बहुत सारे सीक्रेट पपेट गार्ड कर रहे हैं, इसलिए कोई भी आसानी से सीक्रेट रेम में नहीं जा सकता है और वहां के ट्रेजर को कोई आसानी से नहीं पा सकता है, क्योंकि वो सीक्रेट पपेट बहुत ताकतवर है और सबकी बैंड बजा के रखे हैं। मास्टर हु के ये बोलते हुए हमें सीक्रेट रेम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्सोयान को कुछ दिखता है और वो बोलता है यहाँ तो एंशिएंट सील दिखाई देती है, जिस पर मास्टर हु बोलते हैं बिल्कुल एक्सोयान तुमने सही पहचाना, ये सील कुछ दिन में गायब हो जाएगी, इसकी फिक्र करने की तुमको जरूरत नहीं है, मेन दिक्कत उसके बाद आएगी जब बाकी क्लान भी वहां पे लूट करने घुसेंगे और हमें पपेट के साथ उन क्लानों
एक्सोयानों से भी लड़ना पड़ेगा और तभी हम लोग अपने इरादे में कामयाब हो सकेंगे। ये सुन के एक्सोयान बोलता है कि ट्रेजर का टेंशन हमको नहीं लेना है, मेन आगे हमको सबसे पहले सोल बूटी को हम खोजना है, जिससे मास्टर की सोल को वापस रिकवर करा जा सकता है। सबसे पहले उसी को हमको खोजना है, फिर बाकी जो समय बचेगा उसमें हमको ट्रेजर के ऊपर ध्यान देना है। और ये बोल के एक्सोयान मास्टर खुद से पूछता है, क्या आपने अभी तक कहीं भी सोल हाल के लोगों को देखा है क्या? जिसपे मास्टर हु बोलते हैं, नहीं मैंने तो कहीं नहीं देखा, क्या पता वो हमेशा की तरह कहीं छुप के बैठे होंगे और सही समय आने का इंतजार कर रहे होंगे जब वो पीठ पीछे हम सबके हमला कर सकते हैं और यहाँ के ट्रेजर को लेके भाग सकते हैं। जिसको सुनकर मिस बोलती है कि हमें सोल हाल का टेंशन अभी ज्यादा नहीं ले रहा, मेन अभी हम लोग पैथन क्लैन के एरिया में, तो उनसे बच के रहना है। जिसको सुनकर मास्टर हु बोलते हैं, नहीं, मुझको नहीं लगता कि इस बार वो कोई बड़ी आफत किसी के लिए भी पैदा कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो क्या ही कर लेंगे, वो क्योंकि खुद ही आफत में फंसे हैं। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है, क्यों, क्या हुआ? इस पे मास्टर हु बताते हैं कि जो पैथन क्लैन के डाउजन है वो एक एक करके गायब हो रहे हैं और इसलिए पैथन क्लैन उस केस को सॉल्व करने के लिए अपने सोर्स को उस ओर लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो एंसेंट रेल में कोई दिलचस्पी दिखा सकते हैं, वो तो अभी अपने आप में बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसको सुन के एक्सोयान बोलता है, फिर तो हमें भी बच के रहना होगा, क्योंकि अगर कोई डोजन लेवल के मास्टर को एक एक करके गायब कर रहा है तो उनका शिकार हम भी हो सकते हैं। और इसके बाद रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पे शैडो एक्सोयान और जियान के कैंप की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो शैडो कैंप के अंदर जाता है तो हमको एक लड़की को दिखाया जाता है, जो लड़की जियान के आगे जाके उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है और उसको लगता है कि वो हिप्नोटाइज कर लिए तो उसके ऊपर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो तो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से है ना, तो उसकी एनर्जी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और एक ब्लास्ट के कारण वो लड़की दूर फेंका जाती है और एक्सोयान भी वहां तुरंत पहुंच जाता है और जियान मजे ले रही है। एक्सोयान पूछता है, जियान तुम ठीक हो ना? जियान बिल्कुल, मेरे को क्या हो सकता है। लेकिन तभी बाकी लोग भी वहां जाते हैं और वो लड़की वहां से भागने लगती है और उसके पीछे एक्सोयान जाता है और उनको बोलता है कि जियान का ख्याल रखना, मैं इसको अभी मजे चखाता हूँ। और ये कह के एक्सोयान जंगल में उस लड़की का पीछा करने निकल जाता है। अब क्या उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, एक्सोयान अपने फायर से अटैक करता है और वो पाइथन क्लैन के टेक्निक से अटैक करने लगती है, लेकिन एक्सोयान की पावर उस पर भारी पड़ने लगती है। इसलिए वो लड़की जो 1000 लेवल के मास्टर को किडनैप करके रखी थी और हिप्नोटाइज, उनमें से एक मास्टर को रिलीज करके एक्सोयान से लड़ाने लगती है, जिसको देख के एक्सोयान और पावर से लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और आपस में वो लड़ने लगते हैं। पाइथन क्लैन का मास्टर एकदम से अपने पाइथन स्पिरिचुअल रूप में आ जाता है और एक्सोयान पे अटैक करने लगता है, जिसको देख के एक्सोयान तुरंत अपने एंग्री बुद्धा लोटस को एक्टिवेट करके उस पर छोड़ देता है और जब दोनों टेक्निक का टकराव होता है तो एक ब्लास्ट हो जाता है और एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। लेकिन एक्सोयान तेजी से आगे बढ़ता है, एक मुक्का लगाने वाला रहता है, लेकिन तभी एल्डर और वो लड़की वहां से स्पेस पोर्टल खोल के गायब हो जाते हैं और अब एक्सोयान हैरान हो जाता है और चारों ओर देखने लगता है। लेकिन तभी एक स्पेस पोर्टल पीछे से खुलता है जहां से पाइथन क्लैन के लोग निकलते हैं और बोलते हैं, लड़की की स्मेल अभी भी जंगल की ओर से आ रही है, तो हमें समय वेस्ट नहीं करना है, तो चलो लड़की की ओर जाते हैं। और ये बोल के वो वहां से चल देते हैं, जिस पे एक्सोयान बोलते हैं, तो अच्छा ये लड़की थी जो पाइथन क्लैन के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन ये जियान पे अटैक क्यों कर रही थी मुझको समझ में नहीं आ रहा। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाना है और अगले एपिसोड में मिलता है।